साल का बेस्ट हफ्ता था और हमारे लिए काफी खराब था। दीप देखिए, इसके पीछे दो वजह है। एक वजह है कि जो आप न्यूज फ्लो और फंडामेंटल्स के लिहाज से देखें, और दूसरी मार्केट के इंटरनल के लिहाज से देखें। न्यूज फ्लो क्या है? ग्लोबल न्यूज फ्लो आपके लिए बेहद पॉजिटिव। इससे बढ़िया मतलब इससे लंबी, इससे बढ़िया, इससे एक तरफा तेजी लंबे समय में हमने अमेरिका में नहीं देखी कि लगातार 8वें दिन अमेरिका मजबूत है और लगातार 8वें दिन हमारे यहाँ के एफआईएस की बिकवाली है। 7 दिन से बिकवाली चल रही है और लगातार 8 दिन से बैंक निफ्टी कमजोर बंद हो रहा है। मतलब बिल्कुल उल्टा चल रहा है। सो ऐसे ग्लोबल संकेत आपके, लेकिन फिर हम कमजोर क्यों हैं? न्यूज फ्लो। हमें डर चुनाव के नतीजों को लेकर है जी। डर से ज्यादा सावधानी है। मैं डर भी नहीं कहूंगा, सावधानी कहूंगा कि लोग थोड़े सतर्क है, सावधान है और अनाप शराब खरीदारी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो 400 सीटों को लेकर मार्केट में कॉन्फिडेंस कम है। 300 सीटों को लेकर किसी में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। सबको लगता है 300 तो बीजेपी आराम से आ जाएगी, ठीक है। 280 से 300 का अलग अलग अंदाज लगाते हैं लोग, ठीक है। उसमें किसी को डाउट नहीं है। बीजेपी सरकार बना लेगी अपने दम पर, एनडीए आराम से बना लेगा, इसमें भी डाउट नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली मार्केट को रिएक्शन जो देना है 4 जून को, वो नंबर ऑफ सीट्स पे देना है, न कि मैंडेट। मतलब ये तो अभी तक आप जो 22,000 के आसपास निफ्टी पर है, आप ये मान के चल रहे हैं कि यही सरकार वापस आ रही है, बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत भी लेकर आएगी और मोदी जी पीएम भी बनेंगे। ये इस वक्त मार्केट की प्राइस में। इसमें कोई बदलाव होता है तो उस हिसाब से बाजार एक्शन देगा। लेकिन कितनी सीट पर बाजार बढ़ेगा घटेगा, ये लोग अपना अपना अंदाज लगा रहे हैं। किसी का मानना है 325 आ गई बीजेपी तो भी बढ़ जाएगा, अगर 275 आ गई तो क्या होगा। सो ये सारे अंदाज, और जब तक आपको इसको लेकर क्लैरिटी ना हो और किसी को है भी नहीं, तब तक फिर बाजार थोड़े सावधान है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि इंटरनल्स के लिहाज से देखें तो मार्केट में बहुत ज्यादा खरीदारी करने के मूड में। पहले अब तक के जितने फॉल हुए सब कूद कूद कर लेना चाहते हैं, मौका मिला ले लीजिए। इस बार क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए उतना फेवरेबल नहीं है, क्योंकि आपको अभी खरीद कर 4 जून के पहले बेचने का मौका मिलेगा, इसको लेके कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको अभी लेकर अगर 4 जून के बाद बेचना है तो फिर मैं लूं या ना लूं, ये मन में सवाल आता है। 4 जून को क्या होगा? सही बात है। इसलिए बायर्स थोड़े से शांति से बैठे हैं। अब इस बीच में आ जाइए एफआईएस की बिकवाली पर, जो लगातार 7 सेशन से दबाकर बेच रहे हैं। पिछले 7 सेशन में दीप 40,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली कैश मार्केट, स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स मिला के एफआईएस ने की है, जिसमें कैश में 25,000 करोड़ की बिकवाली है। अब बिकवाली के कारण 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं रादर। पहला कारण जो एफआईएस की बिकवाली के लिए लोग मान के चल रहे हैं कि एफआईएस को लगता है कि शायद इलेक्शन के रिजल्ट मार्केट के लिए उतने फेवरेबल नहीं होंगे। एक ये हो सकता है, ये अंदाज है लोगों का, ये उन्हीं को पता है जो बेच रहे हैं। दूसरा कारण, जो कुछ पी नोट्स के नियमों में, एफआईएस के नियमों में जो बदलाव हुआ था, टैक्सेशन नियमों में, माफ कीजिएगा, उसकी वजह से लोगों का मानना है कुछ एफआईएस ने उस वजह से बेचा है। और तीसरा, इस वीकेंड पर काफी खबरें ये भी चल रही थी कि 2 कोई बड़े फंड आए हैं जिनके बड़े रिडम्पशन प्रेशर थे ग्लोबली, और उन्हें रिडम्पशन प्रेशर होने की वजह से, उनके फंड में रिडम्पशन होने की वजह से जहां उनका इन्वेस्टमेंट उन्हें बेचना पड़ेगा। और ये भी मान रहे लोग काफी कि शायद उनकी बिकवाली खत्म हो चुकी है, उनके रिडम्पशन खत्म हो चुके हैं। अब तीनों में से क्या सही है, कितना सही है, और तीनों ही सही है तीनों गलत है, भगवान जाने। सो अपने क्या करना है, अपने ये देखना है कि अब डे टू डे बेसिस पे नंबर क्या आ रहे हैं। शुक्रवार के नंबर फिर से खराब थे, आपने 2100 करोड़ की बिकवाली देखी, लेकिन उतने खराब नहीं थे। शुक्रवार के नंबर में एक सिल्वर लाइनिंग है। सिल्वर लाइन क्या है? भले 2118 करोड़ की कैश में बिकवाली की हो, उसके सामने स्टॉक फ्यूचर्स 1942 करोड़ के खरीदे एफआईएस ने, और इंडेक्स फ्यूचर्स में सिर्फ 200 करोड़ के बिका। सो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि खरीदना शुरू कर दिया, लेकिन बिकवाली का प्रेशर एफआईएस ने कम किया है, थोड़ा हाथ रोका है। ये थोड़ा हाथ रोका है, उतने जोर लगा के, उतने दमदार, तो वो 5,000 से लेके 15,000 करोड़ की डेली बेसिस पे जो रन रेट चल रही थी उस पर दबा। हाँ, तो ये एक बढ़िया अच्छा संकेत है। तो नेट फिगर 500-700 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली का एफआईएस का शुक्रवार को नहीं है, और शायद यही वजह थी कि शुक्रवार को हमारे बाजार रुक पाए, 22,000 के ऊपर निफ्टी पर हम बंद हो पाए। बैंक निफ्टी भले 8वें दिन लगातार नेगेटिव बंद हुआ है, लेकिन थोड़ा बिकवाली का दबाव कम होने का पहला संकेत शुक्रवार को मिला। अब आज यही देखना है कि वही संकेत आगे बढ़ता है नहीं, तो हमारे चाबी जो है हमारे बाजार के इस वक्त एफआईएस की बिकवाली के हाथ में है। और हमेशा हम कहते थे कि हमें डर नहीं लगता एफआईएस, अभी भी डर नहीं लगता। 40,000 करोड़ की बिकवाली पे आपका 700-800 पॉइंट घटे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी एक ही समस्या है इस बाजार की, एफआईएस की बिकवाली का हम डटकर मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन मुकाबला सिर्फ लोकल फंड कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। आम इन्वेस्टर, एचएनआई इन्वेस्टर्स, फैमिली ऑफिसेज, पीएमएस, ये सारे जो लोग हैं ना,
हाथ बांध के बैठे, हाथ बांध के बैठे, अभी नहीं करेंगे, रुकेंगे, समथिंग लाइक, थोड़ा देखते हैं। ये चक्कर है। सो लैक ऑफ बाइंग है,